हेलो एवरीवन, मेरी हिंदी कहानियाँ में आप लोगों का स्वागत है। आज की कहानी है नेहा अपने नकचढ़ी बहन को कैसे सुधारी। कहानी अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। दो बहनें थी, एक का नाम था नेहा और एक का नाम था निधि। दोनों के गुणों में रात दिन जितना अंतर था। नेहा एकदम नर्म, सबका काम कर देने वाली, सबका दिल जीत लेने वाली, माँ बाप को बहुत सम्मान देने वाली बहुत प्यारी लड़की थी। और निधि एकदम नकचढ़ी, आलसी, लड़ाकू और अपने आप में मस्त रहने वाली लड़की थी। वह माँ बाप से भी लड़ती रहती थी। इसी तरह समय बीता जा रहा था। एक दिन नेहा ने बोला, माँ मैं मामा के घर जाऊं? माँ ने कहा, तेरा बहुत मन है तो निधि को लेते जा। निधि ने मना कर दिया, यह तो सब जगह काम करने लगती है तो मुझे भी करना पड़ता है, मुझे नहीं जाना है उसके साथ। तो माँ ने कहा, ठीक है नेहा तू अकेली चली जा। तो नेहा अपने मामा के घर जाने को निकलती है। रास्ते में उसको एक माली मिलता है। वह पेड़ के कुंडाले बना रहा होता है। वह माली के पास जाती है और उसको बोलती है, काका मैं आपकी मदद कर दूं? माली हाँ बोलता है। तो वह वहाँ से सब साफ सफाई करके और कुंडले बनाने में उसकी मदद करती है। फिर वहाँ से जाने लगती है तो माली उसको बहुत सारे अमरूद देता है और बहुत खुश होता है, बहुत आशीष देता है। फिर वह आगे जाती है तो उसे एक बुढ़िया मिलती है। वह बोलती है, बेटी मुझे रास्ता पार करवा दे। नेहा उसको पकड़ करके, उसकी लड़की पकड़ करके, हाथ पकड़कर उसको रास्ता पार करवाती है और उसको उसके घर तक छोड़कर आती है। बुढ़िया बहुत खुश होती है और उसको बहुत सारी चीज़ें देती है, थोड़े खाने का भी देती है और खूब आशीष देती है। वह वहाँ से चली जाती है तो उसको रास्ते में एक दर्जी की दुकान मिलती है। दर्जी सिलाई कर रहा होता है मगर उससे सुई नहीं पिरोई जा रही होती है। वह देखती है और बोलती है, दर्जी काका क्या मैं आपको सुई पिरो दूं? दर्जी तो खुश हो जाता है। वह उसको सुई पिरो देती है और भी उसका छोटा मोटा काम कर देती है। वहाँ से जाने लगती है तो दर्जी उसको एक सुंदर सा फ्रॉक देता है। बेटा तू बहुत अच्छी है, यह फ्रॉक पहनना और इसी तरह लोगों की मदद करना। ऐसे करते करते हुए अपने मामा के घर पहुँच जाती है। मामा के वहाँ बहुत दिन रहती है, सबके साथ में खूब हिल मिलकर रहती है और बहुत मदद कराती है। फिर वह अपने माँ के घर जाने के लिए मामा को बोलती है तो मामा और मामी उसको बहुत सारी गिफ्ट देते हैं और खुशी खुशी उसको विदा करते हैं। जब वह वापस अपने घर पहुँचती है और अपनी माँ को बहुत सारे गिफ्ट बताती है और रास्ते की सारी बातें सुनाती है, वह सब सुन कर के और उसका सामान देखकर निधि के मन में भी वहाँ जाने की इच्छा जागती है और वह बोलती है, माँ मैं मामा के घर जाऊं? मैं भी बहुत सारी गिफ्ट लेकर आऊंगी। माँ बोलती है, जा, पर तू वहाँ किसी से लड़ना मत और सबकी मदद करना और अच्छे से रहना और जब तक मन लगे तब तक रहना और वापस आ जाना। तो वह अपने मामा के घर जाने के लिए निकलती है। रास्ते के अंदर वही माली अपनी अमरूद की बाड़ी में पेड़ में कुंडले बना रहा होता है। वह उसको देखता है तो सोचता है नेहा है, तो वह बोलता है, आजा बेटा थोड़ी मदद कर दे। तो वह बोलती है, मैं क्यों मदद करूं? तो माली बोलता है, तेरे से पहले एक लड़की आई थी तेरी जैसी, उसने तो मेरी बहुत मदद करी थी। तो वह बोलती है, वाह ही नेहा फल्दी है, मैं हूँ 60वां सूट, काम करूँ तुम्हारी कमर दुखी जाए। तो माली कहता है, भाग यहाँ से, निकल मेरी बाड़ी से। उसको वहाँ बैठने नहीं देता है और भगा देता है। वह आगे जाती है तो उसको एक बुढ़िया मिलती है। वह बोलती है,
मेरे को रास्ता पार करवा दे। तो वह बुढ़िया को मना कर देती है। तो बुढ़िया उसको डंडा दिखाती है और बोलती है, तेरे से पहले तो मेरे को एक तेरे जैसी लड़की ने बहुत मदद करी थी। वहाँ पर भी वैसे ही बोलती है, वाही नेहा फाल्दी मैं हूँ 60वां सूट, बहुत चालू तुम्हारा पग दुखी जाए। तो वह बुढ़िया उसको मारने के लिए डंडा उठाती है। तब तक निधि वहाँ से भाग जाती है। आगे जाती है तो दर्जी को सुई की पिरोने की प्रॉब्लम होती है। तो वह उसको देखते ही खुश हो जाता है, बोलता है, आजा बेटा मेरे सुई पिरो दे। तो वह उससे भी बहुत खराब ढंग से बात करती है। तो दर्जी को गुस्सा आता है। यह बोलता है, तेरे से पहले लड़की आई थी, तेरी जैसी बहुत अच्छी थी, उसने मेरी बहुत मदद करी। फिर वहाँ पर भी वह ऐसे ही बोलती है, वाही नेहा फाल्दी मैं हूँ 60वां सूट, सुई पिरो माही आंखें फूटी जाए। दर्जी को बहुत गुस्सा आता है और वह उसको भगा देता है। ऐसे करते हुए मामा के घर पहुँच जाती है। मामा के यहाँ वह 1-2 दिन में ही सबसे झगड़ा करने लगती है और कोई काम में मदद नहीं करती है, और जब भी काम करने को कहते हैं तो लड़ने लग जाती है। तो वह लोग 2-3 दिन में ही उसको भगा देते हैं। बोलते हैं, जा तेरी बहन बहुत अच्छी थी, तू बहुत खराब है, और उसको कुछ गिफ्ट भी नहीं देते हैं। हर समय वही बोलती है, वाही नेहा फाल्दी मैं हूँ 60वां सूट, काम करूँ तो मने थाक लागी जाए। मामा मामी तंग हो जा करके उसको वापस भेज देते हैं और वह रोती रोती घर जाती है। जब माँ उसको पूछती है कि तूने लोगों की मदद करी, तो वह मना करती है। से पूछती तूने मामा की मदद करी, तो मना करती है। तब माँ उसको समझाती है कि जो दूसरों की मदद करता है और जो लोगों से अच्छा व्यवहार रखता है, लोग उसी से खुश होते हैं। लड़ने झगड़ने और अकड़ने वाले लोगों से और किसी की मदद नहीं करने वाले लोगों से कोई खुश नहीं होता, उसको ऐसे ही रोना पड़ता है। इसलिए तो आगे से ध्यान रखना, सबकी मदद करना। निधि के दिमाग में यह बात आ जाती है और वह हाँ बोलकर सिर हिलाती है और बोलती है, हाँ मैं सबकी मदद करूँगी, और आप कहोगे जैसा करूँगी, नेहा जैसी बन के रहूँगी, तब तो लोग मुझको प्यार करेंगे ना। इस तरह से एक नकचढ़ी लड़की सुधरने के रास्ते पर चल पड़ती है।